दोस्तों जब भी मैं फ्लैगशिप किलर के बारे में सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में पोको M1 का नाम जरूर आता है। क्या जबरदस्त फोन था यार, स्नैपड्रैगन 845 के साथ जिस कीमत पे आया था वो यार बहुत मजेदार चीज थी। लेकिन सवाल यह आता है, जब हम 2024 में एंटर करने वाले हैं तो क्या आप लोगों को एक फ्लैगशिप किलर वाली परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है जो कि फिर से वैल्यू फॉर मनी हो और प्राइस टू परफॉर्मेंस कमाल का हो। अब इस मामले में मेरे दिमाग में फिर से पोको आता है, क्योंकि पिछले एक साल में पोको ने काफी सही काम किया है और काफी कमाल के फोन निकाले। जैसे की बात करें पोको M6 Pro एंड पोको M6, सम ऑफ इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल 5G फोन, और बात करें वही है पोको F5। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इकलौता फोन इंडिया में मिलने वाला है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2 आता है। और इसी के साथ ही पोको के ऊपर एक काफी सही वीडियो बनाया था मैंने, व्हाई पोको डिडंट फेल। आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उससे जाकर जरूर से चेक कर लेना। लेकिन आपको यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, पोको की तरफ से एक फ्लैगशिप किलर वाला स्मार्टफोन आ सकता है। और जब भी हम फ्लैगशिप किलर वाले स्मार्टफोन की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि उसके अंदर प्रोसेसर यहाँ पे कौन सा होगा, यानी कि ऐसा प्रोसेसर हो जो स्नैपड्रैगन के 8 सीरीज वाले प्रोसेसर होते हैं उन जैसी परफॉर्मेंस निकाले, लेकिन प्राइस उसका कम हो। और रिसेंटली पोको ने यहाँ पे ट्वीट किया है कि यहाँ पे उनका अपकमिंग फोन डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा के साथ होगा। और अगर ये प्रोसेसर पोको के फोन में आता और उसकी प्राइसिंग 30,000 रुपीज के आसपास जाती है ना, आप मान के रखिए ये नेक्स्ट फ्लैगशिप किलर हो सकता है। क्योंकि डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा के बारे में बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और जो स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 आया है, जिसके फोन्स आमतौर पे 40,000 रुपीज के देखने को मिलते हैं, वैसी परफॉर्मेंस ला कर दे रहा है। और डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा बेस्ड है यहाँ पे TSMC 4nm टेक्नोलॉजी पे। अब 4nm के बारे में सिंपल सी बात ये कि जब भी नैनोमीटर nm यहाँ पे कम होते हैं ना, तो आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, हीटिंग कम से कम होती है, प्लस आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपको एक हाई क्वालिटी के प्रोसेस पे बना हुआ प्रोसेसर देखने को मिल रहा है ना, तो आप बिल्कुल यहाँ पे टेंशन फ्री हो जाइए। आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी विद सबसे बेहतरीन बैटरी लाइफ के साथ। और गेमर्स के लिए तो और मजे हो जाएंगे, क्योंकि गेमिंग की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बहुत जबरदस्त देखने को मिलने वाली है। और जो TSMC 4nm प्रोसेस है ना, यार ये एंड्रॉइड फोन की दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोसेस है। और इस पे बेस्ड अगर फोन 30,000 के आसपास मिल जाए, होगी ना काफी कमाल की बात। चलिए इसके बारे में एक और बात बताता हूँ। जो डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा है, जो शायद अपकमिंग पोको X6 Pro में देखने को मिलेगा, उसका जो AnTuTu स्कोर होगा वो होगा 1.4 मिलियन के अराउंड। एक कंपैरिजन देता हूँ आपको, जो इससे पहले पोको X5 Pro आया था ना, उसका जो स्कोर था AnTuTu वो था 5,45,000, और जो नया पोको X6 Pro आ रहा है उसका है 1.4 मिलियन, यानी कि 156% हायर AnTuTu स्कोर। और ये AnTuTu स्कोर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और जो 8 Plus Gen 1 वाले फोन्स आते हैं ना, उनसे भी ज्यादा है। क्योंकि 8 Gen 2 का AnTuTu स्कोर आता अराउंड 1.2 मिलियन के अराउंड, और 1 मिलियन के अराउंड आता है 8 Plus Gen 1 का। है ना काफी सही चीज, फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा प्राइस भी पे नहीं करना पड़ेगा। और जो डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा है ना, वहां पे जो पीक क्लॉक स्पीड होगी प्रोसेसर की वो होगी 3.35 गीगाहर्ट्ज की। और हाँ, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है जो स्नैपड्रैगन 778G वाले फोन्स आते हैं उनके कंपैरिजन में। लेकिन जो डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा वो बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल जैसी परफॉर्मेंस निकाल रहा है, लेकिन इस प्रोसेसर के साथ जो फोन आएंगे उनकी प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव होगी। अगर मैं यहाँ पे पोको के X6 Pro की बारे में बात करूं तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको ARM Mali G615 GPU देखने को मिलेगा। इसके साथ ही UFS 4.0 स्टोरेज और LPDDR5X रैम। और जब इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और अगर कोई यहाँ पे गेम खेलने का सोच रहा है ना, तो गेमिंग के अंदर भी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। यहाँ तक कि ऐप ओपनिंग का जो टाइम होगा वो भी काफी कम होगा, और जो रेस्पॉन्सिवनेस होगी फोन के अंदर वो जबरदस्त होगी। और जिन लोगों को फोन के अंदर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए उनके लिए यहाँ पर एक काफी अच्छी चॉइस यहाँ पे बना सकता है। इसके साथ ही स्नैप प्रोसेसर के साथ एक खास बात है कि यहाँ पर स्पेशल AI एल्गोरिथम्स को यूज किया गया है, जिसका यूज करके अगर आपको हाई FPS में गेमिंग करनी वो पॉसिबल है, यानी कि आपको लो लेटेंसी, फास्ट रेंडरिंग, हाई FPS वो भी सब कंसिस्टेंटली देखने को मिलता रहेगा। और इसके साथ ही बैटरी लाइफ भी अच्छी देखने को मिलेगी, और जो लॉन्गर गेमिंग सेशंस होंगे ना, वहां पर आपको हीटिंग भी महसूस नहीं होगी। तो अगर आप गेमर तो बात समझ के रखिए कि आपको एक लैग फ्री एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल ही प्रीमियम फोन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छी प्राइस पॉइंट पर भी एक ऐसा फोन यहाँ पे ले सकते हैं जिसके अंदर आपकी गेमिंग की जो परफॉर्मेंस रहती है वो बिल्कुल हाई एंड फ्लैगशिप वाली देखने को मिले। और इसी हिसाब से ये जो प्रोसेसर होता है ना, टोटली फ्लैगशिप किलर लेवल का हो जाता है, जो आपको अपकमिंग पोको X6 Pro में देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ ही डिमेंसिटी 8300 अल्ट्रा में आपको 14 बिट HDR का ISP देखने को मिलेगा,
और इसका यूज करके आप काफी अच्छी जो इमेजेस होते हैं वो यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। यानी कि प्रोसेसर के अंदर सिर्फ ये नहीं कि आपको परफॉर्मेंस गेमिंग मिलेगी, एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ बेनिफिट ये रहता है कि आपको स्ट्रॉन्ग ISP मिलते हैं, जिसका यूज करके आप यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, काफी हाई क्वालिटी की फोटोग्राफ ले सकते हैं। और यहाँ पे फ्लैगशिप ग्रेड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया गया, जिसका यूज करके कंट्रास्ट, कलर, शार्पनेस आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ही इसके अंदर आपको MediaTek का AI PQ इंजन भी देखने को मिलता है, जिसका बेनिफिट भी आप मोबाइल फोटोग्राफी के अंदर उतार सकते हैं, जिसके अंदर आपको रियल टाइम के अंदर इमेज इनहेंसमेंट देखने को मिलेगी। और ऑटोमेटिकली AI जो रहेगी ना, आपकी इमेजेस को अपस्केल करेगी और पहले से ज्यादा बेटर करेगी। और AI का बेनिफिट यहाँ पर ये कि किसी भी लाइटिंग कंडीशन में अगर आप कोई फोटोग्राफ लेने वाले हैं ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसी फोटो आएगी। AI का यूज करके ऑटोमेटिकली आप काफी अच्छी और हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ पर ले पाएंगे, और ये भी इस प्रोसेसर की काफी ज्यादा खास बात हो जाती है। इसी के साथ ही बात करें यहाँ पे डिस्प्ले फीचर्स की, तो यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, HDR का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन, HDR 10+ इनका यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अपकमिंग जो फोन आने वाला है पोको X6 Pro, उसके अंदर आपको 480 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग भी देखने को मिलेगी, और जो PWM डिमिंग होती है वो आपको 1920 हर्ट्ज की देखने को मिलेगी। और वही बात करें 5G की, तो Dimensity 8300 अल्ट्रा के 5G मोडेम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको 3cc कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिलेगा, जिसका यूज करके आप यहाँ पे 5G के अंदर अप टू 5 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड्स को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और जो सबसे गीगाहर्ट्ज का 5G होता है ना, उसके अंदर भी आपको बेटर परफॉर्मेंस और बेटर रेंज ये देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है इस प्रोसेसर का। तो ओवरऑल बात करें तो Dimensity 8300 अल्ट्रा एक प्रॉपर फ्लैगशिप किलर प्रोसेसर है। अगर हम CPU के टर्म्स में बात करें, GPU के टर्म्स में बात करें, गेमिंग के टर्म्स में बात करें, AI कैपेबिलिटीज के टर्म्स में बात करें, या फिर बात करें 5G कनेक्टिविटी के अंदर, इसके अंदर आपको जो फ्लैगशिप लेवल का मजा होता है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और पोको की हिस्ट्री रही है कि काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छे प्रोसेसर वाले फोन्स यहाँ पर निकालता है, और उम्मीद करता है कि जब पोको X6 Pro आए तो यहाँ पे वैसा ही डिस्ट्रप्शन करे जैसा आपके पोको F1 ने किया था। और जो पोको की X सीरीज रहती है वो अक्सर हमने अंडर 30,000 में देखी है, और 30,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे अगर आपको ये सारे फीचर्स पूरा पैकेज मिल रहा है ना, तो एक काफी सॉलिड चॉइस यहाँ पर हो सकती है। और अगर आप अभी कोई नया फोन लेना चाह रहे थे, मेरा सजेशन मानिए कि अभी कुछ दिन वेट कर लीजिए, पोको X6 Pro बस आने वाला है, और जब ये फोन आएगा तब हम इसके बारे में और यहाँ पे बात करने वाले हैं। बाय द वे, आप लोगों को Dimensity 8300 अल्ट्रा और अपकमिंग पोको X6 Pro कैसा लग रहा है, ये बात नीचे कमेंट बताना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।